कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया हो, कहा हाय कैसे हो, अपने बारे में बताओ। कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर के बाहर बेल बजी हो और बाहर से आवाज आए और दरवाजा खोलो है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बार बार पूछ रहे हैं भाई आप कौन है, अपना नाम बताएं। नाम को बता देंगे, पहले आप अपना तारुफ कराएं। अगर आप भी इसी कश्मकश में, इसी गंभीरता का शिकार हैं और आप खुद भी यही काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड इंजीनियर अली आज आपके साथ 7 ऐसी ख़तरनाक चीज़ों की बात करने जा रहा है जो हमारी ज़िंदगियों में तबाहियाँ फेर रही हैं और हमें उसका इल्म ही नहीं है। जी, मैंने तबाही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि हम अल्लाह के अहकामात की डायरेक्ट इसके अंदर नफ़ी कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे पास मैसेज आता है और मैसेज में मुझे कहा जाता है हाय आई वांट योर कोर्स। पूछता हूँ प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नाम में क्या रखा है, आप अपने कोर्स की डिटेल दें। तो आई एम सॉरी, मैं ऐसे कोर्स नहीं बेचता। मैं ऐसे कोर्स नहीं बेचता कि जिसमें मुझे ये भी नहीं पता कि सामने वाला कौन है। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है। ऐसे इसलिए होता है कि हम ये समझते हैं कि अगले वाले को पता होगा ना। ऐसे इसलिए होता है कि हम इस चीज को अहम नहीं समझते। हम समझते हैं कि अपनी प्राइवेसी बरकरार रखें, दूसरे की खैर है। ऐसे इसलिए होता है कि हमें पूछने की, जानने की जल्दी है बगैर ताल्लुक बनाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पहले ताल्लुक बनाते थे, दुआ देते थे। हम तो अस्सलामु अलैकुम भी कहना गवारा नहीं करते। हम सलाम, सलाम अलैकुम, अक्सर ये लिखे हुए मुझे मिलते हैं। जो कि बहुत ज़्यादा वो सलाम अलैकुम लिखता है तो मैं उसे अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ तो कहता है जी सलाम अलैकुम लिखा तो था मैंने। सॉरी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हम जज़ाकल्लाहु खैरन का लफ्ज़ ऐड करना शर्म महसूस करते हैं। हम माशाअल्लाह को एमए कहना फ़ख्र महसूस करते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। और हम रीज़न क्या देते हैं? नीयत की बात है। अगर नीयत की बात होती तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कभी ये अल्फाज ना सिखाते, कहते नीयत कर लो हो गया। एक बात याद रखिएगा, जो हमारा ब्रेन है ना, मैंने हमेशा ये बात बताई, इट लुक्स फॉर सिमिलैरिटीज। वो अपनी जैसी चीजें देखता है, सेम सेम, पाकिस्तानी पाकिस्तानी, कराची कराची, लाहौर लाहौर, इलाका मिल गया, मोहल्ला मोहल्ला, पूरी सिमिलैरिटीज देख रहा है वो। कभी भी, इसे हम कहते हैं ब्रेन लुक्स फॉर हिट्स, डज नॉट लुक फॉर मिसेस। और जब तक आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते ना, तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें क्या सिखा रहे हैं इस बारे में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था इस बारे में। और अगर आज से आप इसको सुन्नत समझ के, रब की सिफ्त समझ के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के अपनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बदलाव आ जाएगा। सो ये सबसे पहली मिस्टेक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस ना कराना। मैं यहाँ पर चूँकि सूरत का मामला सूरह हशर की आयत नंबर 22 से 24 में, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने आप को बेहतरीन खूबसूरत नामों से तारुफ करा रहे हैं। कलाम का आगाज़ कहाँ से कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह, अपने नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह, तारुफ से। वो रब्बुल आलमीन है। अगर वो तारुफ करा रहे हैं तो मैं और आप कौन हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को ख़त लिखते थे तो शुरू में बिस्मिल्लाह के बाद अपना तारुफ कराते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम इन दोनों से ऊपर हैं जो हमें अपना तारुफ कराते हुए शर्म आती है। ज़रा सोचिएगा इस बारे में। और अल्लाह कहते हैं कि मैं अपना तारुफ भी वो कैसा करा रहे हैं कि वो कौन है, अल्लाह है कौन, ठीक है। सो पहले याद रखिएगा कि आज से एक अच्छी कम्युनिकेशन बनाने के लिए सबसे पहले अपना तारुफ कराएं, अपना नाम, अपना शहर, अपनी उम्र। इन चीज़ों को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ
कि जब कोई फेक आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हो तो उसको डेफिनेटली नहीं देनी, लेकिन जब आप किसी से राब्ता कर रहे हैं तो सामने वाले को अपना तारुफ खुद कराएं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं किसी के लिए भी कह रहा हूं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। तमाम आसमानों पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए मिराज के वक्त, तो सब ने उनको, सब जो पहले आता था वो सलाम करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं बैतुल मामूर के साथ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके उनको सलाम कर रहे हैं, बुजुर्ग के अपने, उनको कहते थे ना मेरे वालिद हैं। इस हायरार्की को समझें, समझें इस बात को कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आइए, दूसरी मिस्टेक हमारी, जो दूसरी सबसे गलती बड़ी है, हम किसी की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना फॉलो करते हैं। हम सेलेक्टिव चीज़ें ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक पूरा इंस्ट्रक्शन का चार्ट बनाया हुआ है कि जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो मुझे आपसे ये चीज़ें चाहिए, उसके बाद ये तरीक़ाकार है रजिस्टर करने का, उसके बाद यहाँ जाएँ, यहाँ जाएँ, यहाँ जाएँ। उसके बावजूद क्यों, और वो उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, उसके बावजूद मेजॉरिटी क्या कर रही होती है, सर रजिस्टर कहाँ करना है। सबसे कॉमन सवाल आता है, क्योंकि पढ़ा नहीं ना, देखा नहीं, वहाँ लिखा क्या था। इसे कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। अपनी मर्जी की चॉइस, अपनी मर्जी की चीज़ उठाई, दूसरे को चीज, क्यों? क्योंकि जल्दबाजी है, लगता है इससे हमारी बचत हो जाएगी, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सामने वाला हमें देता रहेगा। उसको हम बार बार सवाल करके पूछते जाएं, क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको मुयस्सर है जवाब देने के लिए, उसको आप अपना मुलाजिम समझते हैं। जी, मैंने बड़ा खतरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर तीसरी चीज़, अजम्पशन। आप ये अज्यूम करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया वो काफ़ी है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे नहीं होता। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हम जनरल कम्युनिकेशन में उठा के देख लीजिए आप, दफ्तरों में क्यों लोगों के मसाइल बनते हैं? क्योंकि वो अपनी मर्जी की चीज़ें भेज रहे होते हैं। सवाल गंदुम, जवाब चना। आप पढ़ते नहीं हैं। डिजिटल हैबिट्स से, ये जो हमारी मोबाइल की हैबिट्स है ना, इससे हमारा फोकस रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि ये ओवरलोड हो गए हैं। हमें क्विकली वो तस्बीह, मैं कहता हूं वो तस्बीह पढ़ने की जल्दी है। सूरह नूर की आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी को मानो, समझो, उनकी बातों को गौर से सुनो। हम तो उनकी नहीं सुन रहे, तो मैं कौन होता हूँ? मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, तराजिम नहीं, ठीक है। सो आज से इसका हल भी हम देखेंगे। हल इसका क्या है? आज से आप ये अपनी एक हैबिट बनाइए। मैं आपको चैलेंजेस दे रहा हूँ, जो आपको मिला एक एक लाइन बाय लाइन उसको गौर से पढ़ें, 2 सेकंड का पॉज करें, अगली लाइन पे जाने से पहले 2 सेकंड का पॉज करें और सोचें क्या मैंने समझा इस लाइन से। अगली लाइन पे जाएं, 2 सेकंड का पॉज करें, अगली लाइन में जाएं, 2 सेकंड का पॉज करें, अगली लाइन में जाएं, 2 सेकंड का पॉज करें। सारा कुछ पढ़ने के बाद एहतियात से, ध्यान से फिर आप उसको जवाब दें, और फिर अपने जवाबों को दोबारा से रिकनसाइल करें कि क्या मेरे जो जवाब हैं वो इन सवालों के या इस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हैं, क्या मैंने इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारे काम किए हैं। ये आज आपका चैलेंज है अगले 7 दिन तक। तीसरी चीज़, जो तीसरी बड़ी गलती हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है, वो आपको पता है ना हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है 7 कम्युनिकेशन हैबिट्स। 7 कम्युनिकेशन हैबिट्स दैट इंस्टेंटली मेक पीपल इग्नोर यू। वो 7 आदतें जो लोगों को आपको इग्नोर करने पे मजबूर कर देती हैं। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो जान लें आप इन हैबिट्स को फॉलो किया हुआ है। सो आइए तीसरी उस हैबिट की तरफ चलते हैं। मैंने इसलिए रिपीट किया कि आपको पता रहे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। आस्क बिफोर रीडिंग, ये हमारी तीसरी गलती है। मसलन मुझे जब मैसेज आता है, हाय व्हाट इज योर कोर्स फी, यार आपने मुझे अपना तारुफ नहीं कराया, आपको जो इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है या मैंने आपको दी है वो आपने पढ़ी नहीं है, ठीक है।
जो फ्लायर आपको मैंने भेजा उस पर लिखा हुआ है सब कुछ, उस फ्लायर को पढ़ने की तकलीफ नहीं की, फिर आप पूछ रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूं कि आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे आपके बारे में बहुत पता चल जाता है, आपके काम, आपकी जॉब, आप क्या करते हैं। बिकॉज हम एनएलपी में कहते हैं कि योर लैंग्वेज इज द लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटरनल प्रोग्राम। आपके अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है उसकी मुकम्मल अक्कासी आपकी जुबान कर रही होती है, जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुकम्मल। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लेजीनेस। इसे कहते हैं आप वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लोग इसे टाइम की बर्बादी समझते हैं। इसे कहते हैं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपका ज़र-ख़रीद गुलाम है तो आपको फौरी जवाब दे ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जवाब में अगर देर हो जाए ना, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को फौरी जवाब देता हूँ, लेकिन कभी ये हो सकता है मैं आप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त तो मैं किसी के मैसेज नहीं देख रहा हूँ, तो एंड में क्वेश्चन मार्क्स आना शुरू होते हैं। कम्युनिकेशन में ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बदतमीजी कंसिडर होती है अगर ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो। अगर आपके जवाब आने में कोई 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लग गए हैं, 4 घंटे लग गए हैं, तो कोई बात नहीं, अगले को माफ़ी दे दें, वो बिजी हो सकता है। कल मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ बनाने के लिए बहुत डिटेल के साथ हम लोग बैठे, उस पर हमने कुछ 6 घंटे की डिस्कशन की। हम 4 लोग बैठे हुए थे। अब वो 6 घंटे मैंने फ़ोन नहीं देखा। अगर मेरा जवाब में 6 घंटे भी देर हुई, मैंने जब फ़ोन उठाया मुझे इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। मतलब यार, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? रात के 2 बजे मैसेज आता है और फिर अगर जवाब ना मिले, सुबह उठ के देखता हूँ तो उसके नीचे क्वेश्चन मार्क आए होते हैं। किस चीज़ की बेचैनी है? किसी को आपने खरीदा हुआ है क्या? सोचिए ज़रा। ब्रेन हमारा शॉर्टकट क्यों ढूंढता है? क्योंकि हमें यह लगता है कि हमें मेंटल एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। हम कंजूस हैं, ज़हनी कंजूस। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 24, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्लियर कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो गौर व खौज नहीं करते, सोचते नहीं हैं। ये मेरी और आपकी बात हो रही है। इनके दिलों पे मोहरें लग चुकी हैं, लॉक लग चुके हैं। सो हमारा इस तीसरी हैबिट से बचने का जो एक चैलेंज है आज का, वो ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आप मुकम्मल तौर पर उसको पढ़ा करें, चीज़ को तफसील से एक एक लाइन को देखा करें, समझा करें। आपको अपने सवालों के अगर 100% नहीं तो 80% जवाब वहीं पर मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। चौथी रीज़न की तरफ आइए, हम चौथी रीज़न की तरफ चलते हैं। इग्नोरिंग बाउंड्रीज, हदूद का तयन ना कर सकना या उसको इग्नोर करना, उसकी रिस्पेक्ट ना करना, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, बार बार वॉइस मैसेजेस, और लंबे लंबे वॉइस मैसेज 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का, और अगले से ये उम्मीद रखना कि वो इतना फारिग है कि वो आपके हर मैसेज को सुनेगा उसी चीज। आप छोटे छोटे 30-30, 40-40 सेकंड के 4 मैसेज कर दें अगर आपने करना ही है तो। फिर बार बार क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, और वो भी लेट नाइट पे, दोपहर में, सुबह में। मतलब ये वो चीज़ें जिससे आप इरिटेट होंगे। आई एम श्योर अगर आपके साथ ये हो रहा हो आप इरिटेट हो जाएंगे। तो आप दूसरे के साथ क्यों कर रहे हैं ये जो? और फिर वो जो मैंने जैसा पहले कहा क्वेश्चन मार्क वाला, ये जो कम्युनिकेशन का जो आला हमारे हाथ में है ना, ये हमारी सहूलत के लिए, जहमत के लिए नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपकी बाउंड्रीज़ की ब्लाइंडनेस है, आपको पता ही नहीं है, आप अंधे हैं, आपको यही नहीं पता बाउंड्री के मामले में कि यार इसकी हदूद क्या है, मेरी हदूद क्या है। आपको अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, और आप ये भी नहीं सोच रहे कि यार मैं किस वक्त में क्या कर रहा हूँ। आपको बेचैनी लगी हुई है। काना अजूला, इंसान बहुत जल्दबाज है, अल्लाह ने कुरान में भी कह दिया, ठीक है। लेकिन इन सब से बढ़ के इससे पता चलता है कि आपको एटिकेट्स नहीं आते, इसलिए सामने वाला आपको इग्नोर कर सकता है और करेगा। ये ज़हन में रखिए। हर कोई माइंड इंजीनियर अली नहीं होता जो फिर भी आपको जवाब देता है। मुझे कई दफ़ा लोगों ने कहा कि अगर आपने इतने ही तरीके किए थे तो आपने जवाब क्यों दिया आगे से? यार मेरा फ़र्ज़ है जवाब देना, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा, लेकिन हर कोई ऐसे नहीं करेगा। इसकी ना क्या उसे कहते हैं, एक वन ऑफ द रीज़न्स जो आपके ब्रेन में चल रही होती है,
वो भी मैं चाहूँगा कि आप समझें, ठीक है। न्यूरो साइंटिफिकली हम इसको क्या कहते हैं, इसे इम्पल्स कंट्रोल कहते हैं। हमारे ब्रेन में कुछ इम्पल्सेस चल रही होती हैं, ठीक है। वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे, चूँकि हमारा यहाँ पर सारे जज्बात, हर चीज़ यहाँ पर फंसी हुई है, ठीक है। तो वो इसके साथ उन इम्पल्सेस का लिंक नहीं हो रहा होता, तो वो यहाँ पर मैसेज नहीं पहुँच रहा। अब जब वो मैसेज नहीं पहुँच रहा तो रेगुलेट नहीं हो रहा, रेगुलेशन रिड्यूस हुई हुई है, उसकी वजह से हम बेच। और ये क्यों है? ये इसका तोहफा है। वो जो रहमत थी वो जहमत बन गई है, ठीक है। सूरह नूर की आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि दूसरों के घरों में दाखिल मत हो अपने घर की तरह, चे जाए कि तुमने उनकी इजाज़त ना ली हो। सूरह हुजरात में ये बात बताई जा रही है। जब मैं ये कहता हूँ लोगों को कि यार ये मेरा घर है, मेरी मर्जी है मैं आपको आने दूं या ना आने दूं, कहते हैं ये तो व्हाट्सएप है। ये व्हाट्सएप नहीं है भाई, ये मेरा घर है। आप मेरी हदूद में दाखिल हो रहे हैं, यह आपकी हद नहीं है। इस बात को समझिए। आप जब भी किसी को कोई मैसेज कर रहे हैं, आप उसकी हद में जा रहे हैं, उसके घर में जा रहे हैं। उसकी मर्जी वो आपको एंटरटेन करे ना करे। आप अच्छे लगेंगे जरूर करेगा, आप बुरे लगेंगे इग्नोर करेगा। सोचना इस बारे में यार, लाजमी सोचना। ये आपका हक नहीं है, ये आपका इस्तेहकाक नहीं है। आप अगर सामने वाले को इरिटेट करते जाएंगे तो एक लिमिट पे आकर वो भी कहेगा भाई थैंक यू वेरी मच। आज तक मैंने सिर्फ 2 लोगों को ब्लॉक किया है अपनी लिस्ट से, क्योंकि वो 2 लोग वो थे जिनको लिटरली ये तमीज़ नहीं थी। और मैं लफ्ज़ तमीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सुबह शाम दोपहर रात फ़र्क होता है, ये नहीं होता। और फिर बात इस तरह करते थे जैसे मुझे उन्होंने ज़र खरीद किया हुआ है। मैंने उनके पैसे भी रिफ़ंड किए और मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया कि जाओ यार थैंक यू वेरी मच। अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहे थे, लेकिन लिटरली 24 घंटे में कम से कम 24 मैसेज आते थे, जो कि पहले 48 थे, कम करके 24 पे आए थे। चलिए हम इसके भी आज वो क्या कहते हैं चैलेंज है। आज से आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप दूसरे की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले अपना तारुफ कराएंगे। एक मैसेज करने के बाद कम से कम 24 घंटे उस मैसेज की रिप्लाई का वेट करेंगे। और अगर 24 घंटे तक नहीं आता तो क्वेश्चन मार्क की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क्वेश्चन मार्क नहीं डालता, तब मैं दुआ देता हूँ। फिर 24 घंटे इंतज़ार करता हूँ, फिर अस्सलामु अलैकुम लिखता हूँ, फिर 24 घंटे इंतज़ार करता हूँ, फिर यार मैं दुआ दे रहा हूँ, दूसरी नहीं तो तीसरी दुआ पे तो बंदा मुझे रिवर्ट कर ही जाता है। क्यों ना दुआ दे दें यार। ये आपका चैलेंज है आज से 1 हफ्ते का चैलेंज है सारे ये जो दे रहा हूँ। पांचवी मिस्टेक जो आपको इग्नोर, जिसके ऊपर मैं बार बार वही बात पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको सेपरेट एज अ मिस्टेक लेकर आऊँगा कि हम इंस्टेंट रिप्लाईज की वजह से क्वेश्चन मार्क्स, हेलो, आंसर मी, व्हाई यू नॉट टॉकिंग, रिप्लाई मी, गिव मी, और वो शुरू में ही, ये तो वो है जो 1 मिनट के बाद शुरू हो जाते हैं लोग। व्हाई यू नॉट आंसरिंग मी, ये बड़ा कॉमन मुझे मिलता है। आपने मुझे मैसेज किया, मैं अभी आप पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर इस वक्त मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, जब मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी तो मैं तकरीबन अपने मैसेजेस ख़त्म करके बैठा था, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है मैं अपने मैसेज ज़ीरो करता हूँ। ये इस वक्त पिछले आधे घंटे में 547 मैसेज आ चुके हैं। और इनमें से कुछ मैसेजेस ऐसे होंगे जिनके नीचे ये लिखा जा चुका होगा, प्लीज़ रिप्लाई, व्हाई यू नॉट रिप्लाइंग। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हमें इंटाइटल्ड हैं, हमने ख़रीद लिया है मैसेज करके अगले बंदे को। ऐसा नहीं होता। आप इम्पेशेंट हो गए हैं, बेसब्रे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वही बात, डिजिटल हैबिट जो बनी हुई है ग्रेटिफिकेशन की, वो जो लाइक्स की बीमारी है, वो जो फॉलोअर्स की बीमारी है, वो बीमारी हर जगह पर आपके साथ आ रही है। इसको न्यूरो साइंटिफिकली अगर देखें तो हमारे ब्रेन में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से जो डोपामीन की प्रोडक्शन हो रही है ना, वो इंतहाई ख़तरनाक है। और ये डोपामीन ड्रिवन डिजिटल हैबिट्स हैं जो हमें व्हाट्सएप और इन चीज़ों में भी, इवन फ़ोन पे भी कॉलें करते हैं लोग धड़ाधड़। एक कॉल, भाई अगर मैंने एक फ़ोन पे नहीं उठाया तो डेफिनेटली कोई वजह होगी मैं नहीं उठा रहा आपकी कॉल। 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा कॉल आती है। आपकी 5 कॉलें करने से मैं उठा लूँगा फ़ोन? नहीं उठाऊँगा।
अगर मैं बिजी हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, मेरा फ़ोन उठ जाएगा? नहीं। अभी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर में मेरे पास कॉलों की भरमार होगी। तो सोचिए क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में कह रहे हैं ना कि सब्र और दुआ से, नमाज से लोगों से हेल्प लो। ठीक है, वो लोगों के लिए हो या रब के लिए हो, सब्र करो और दुआ करो। हम क्या कर रहे हैं? दे कर अल्लाह के साथ भी हमारा यही रिश्ता है, या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे। मुझे गाड़ी नहीं दी अल्लाह ने, तुमने किया क्या है? मैं ना यहाँ पर एडिटर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी एक वीडियो है मेरी शेख यासिर कादी के साथ मेरे चैनल पे पड़ी है, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, वो स्क्रीन पे भी उसका लिंक दे दें और नीचे भी उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दें। वो ज़रूर देखिएगा, बड़ी मज़ेदार वीडियो है, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। ठीक है, सो अब आपका चैलेंज है कि आपने सब्र करना है, लोगों को बार बार फ़ोन नहीं करने, कॉल तो करनी नहीं, पहले मैसेज करना है। ये भी एक मैं बता दूं आपको रूल, पहले मैसेज किया करें और इजाज़त लें, क्या मैं आपको कॉल कर सकता या कर सकती हूँ, फिर आगे अगली चीज़ सोचें। लोगों की भी ज़िंदगियाँ हो सकती हैं ना, प्राइवेट लाइफ हो सकती है, शेड्यूल हो सकती है, जिस तरह मैं भी आपको अपना बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिए जितने आप, और उनको अगर आपने दोबारा रिमाइंड कराना ना तो दुआ दीजिए, अस्सलामुअलैकुम कह दें, मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए जी अब छठी की तरफ चलते हैं। छठा है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना। वही बात जो मैंने पहले भी बार बार की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सवाल गंदुम जवाब चना। मुझे अक्सर सवाल आता है, सर आई नीड योर अपॉइंटमेंट। पूछता हूं जी फॉर व्हाट? बस आई नीड योर अपॉइंटमेंट। सर वेयर आर यू फ्रॉम? सर फर्स्ट टेल मी व्हाट, हाउ टू टेक योर अपॉइंटमेंट। और ये मैं आपको एक्चुअल मैसेज दिखा सकता हूं कि भाई अपॉइंटमेंट फॉर व्हाट, कौन बोल रहे हैं, किस चीज़ की अपॉइंटमेंट चाहिए, किस शहर में होते हैं? पता चला जी मैं तो कराची में हूँ। नहीं मैं तो कराची में नहीं हूँ यार। अच्छा आप कराची में नहीं होते, तो आप आ जाए ना कराची। ये मुझे एक्चुअली इस तरह के मैसेजेस आते हैं, क्या आप बिलीव करेंगे? मैं बिलीव करता हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे साथ आते हैं, मेरे पे पड़े हुए हैं। कोई इशू नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, बस मुझे चाहिए। अब ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इवेंचुअली आपको इग्नोर करूँगा, ऑल्दो कि मैं करता नहीं हूँ लेकिन कर सकता हूँ। इसको मैं पता है कहता हूँ, इसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि अजम्पशन मदर ऑफ ऑल ईवल। कि आपको ये लगता है कि जो मुझे पता है वो उसको पता ही होना चाहिए। ये कैसी बात है कि इसको नहीं पता? और मेरे मामले में तो लोग और भी ज्यादा समझते हैं, सर आप तो सिल्वा के थ्रू सब कुछ जान लेते हैं। मैं अल्लाह हूं यार, नौज़ुबिल्लाह, मैं को खुदा हूं जो सब कुछ जान लूंगा। और मुझे क्या चट्टी पड़ी है मैं आपकी पर्सनल लाइफ को जानने की कोशिश करूं? सोचिए इसके बारे में। और फिर दूसरी चीज की है लेजीनेस, सुस्ती। हम क्यों टाइप करें, क्यों बताएं? अच्छा एक और बहुत बड़ी बीमारी जो मेरे साथ कम अज कम हुआ है, रोमन उर्दू। हर कोई रोमन उर्दू में लिखना चाहता है और वो अपनी मर्जी की रोमन उर्दू लिखता है, और फिर वो मुझसे ये उम्मीद करता है कि मैं उसकी उस रोमन उर्दू को पढ़ के समझने की कोशिश करूं। आई एम सॉरी, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे उर्दू आती है, या मुझे 1 मिनट से कम का वॉइस मैसेज समझ आता है। मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपकी उल्टी फुल्टी लिखी हुई रोमन उर्दू को पढ़ के सीखूं, समझूं। आई एम सॉरी। दूसरे की इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग भी कहते हैं आपको रोमन उर्दू सीखनी चाहिए। भाई सीखनी चाहिए, किसकी सीखूं? दो लोगों की रोमन उर्दू ठीक जैसी नहीं है। दो लोग, कोई आप उसका स्क्रिप्ट ले आए, सिंगल स्क्रिप्ट हो, मैं सीख लेता हूं। मुझे क्यों सीखनी है यार एक नई जुबान? सोचिए इस बारे में। जब आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो न्यूरो साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन जो है ना वो ऑटोमेटिकली गैप्स फिल कर रहा होता है। अब कैसे? मैंने आपसे पूछा आपका नाम और शहर, आपने कहा अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी। मैंने फिर कहा आपका नाम और शहर, आपने कहा आप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं बता रहे। मैं कहा मसला क्या है, आपने कहा अपॉइंटमेंट कब मिलेगी। अब मेरा ब्रेन फ़ौरन फिल करेगा यार ये बंदा ही बेकार है, इसको इग्नोर करो यार, इसको इतनी तमीज़ नहीं है कि इसको अपना तारुफ करा दे। सोचिए इस बारे में। सूरह आज़ाब आयत नंबर 70,
अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो कह रहे हैं कि जो ईमान वालों वो अल्फाज बोलो जो इंसाफ पे मबनी हो। मैं मफहूम बार बार कह रहा हूँ, मफहूम बता रहा हूँ आयत के, ठीक है। स्क्रीन पे शायद आपके मेरे एडिटर ने लगा भी दी होंगी आयत, समझिएगा क्या ये इंसाफ है जो आप कर रहे हैं। सो आपका इसका चैलेंज ये है कि आपने अब हमेशा किसी को भी जब मैसेज करना है अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन देनी है, एटलीस्ट नेम, सिटी एंड व्हाट डू यू वांट, मिनिमम 3। और अगर कोई किसी उस्ताद को कर रहे हैं तो अपनी एज भी बताइए, कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। 7वें की तरफ चलते हैं जी, हमारी 7वीं कॉमन मिस्टेक। जो लोग सपोर्ट पे बैठे हुए हैं ना, उनको आप गुलाम समझते हैं। मेरे केस में फॉर एग्जांपल मेरे वॉलंटियर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे वॉलंटियर्स बन के आप लोगों की मदद करने बैठते हैं, उनके साथ इंतहाई बदतमीज़ाना रवैया कई दफ़ा इख्तियार किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि हमने उनको ख़रीदा हुआ है। और ये मेरे नहीं, सिर्फ कोई भी सपोर्ट स्टाफ हो किसी भी कंपनी का, हम उनके साथ कैसे डील करते हैं, सोचिए इस बारे में। ना सलाम, ना दुआ, ना थैंक यू, सिर्फ डिमांड, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी करो। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता। सो ग्रेटिट्यूड की कमी है हमारे अंदर। हेल्प को हम अपना हक समझ रहे हैं, ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड, और सिर्फ अपनी इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल नीड्स पे फोकस है, दूसरा जाए भाड़ में। याद रखिए ग्रेटिट्यूड या शुक्र जो है ना, वो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट्स को यूं जगह बत्ती जला देता है उसकी, और रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी लेकर आता है, कंस्ट्रक्टिव काम कराता है, बिल्ड करता है। सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4811 है कि वो जो मैंने अभी बताई आपको कि जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता। सो आज से आपका चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज, आपने सुबह से शाम तक हर बंदे के सलाम करना है, मुस्कुरा के देखना है, शुक्रिया अदा करना है, जज़ाकल्लाहु खैर कहना है, अस्सलामु अलैकुम कम से कम ये कहना है। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। तो मैं अब आपसे चाहूँगा कि आज से आप अपने आप से कुछ सवालात पूछें, और मैं अपने एडिटर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सवालात को स्क्रीन पे डाल दें। जब भी आप किसी से रब्ता करें तो अपने आप से पूछें, क्या मैंने पहले अपना तारुफ कराया, बल्कि क्या पहले मैंने दुआ दी, डिड आई से अस्सलाम वालेकुम, या हाय हेलो था, या AOA था, क्या मैंने अपना तारुफ कराया सवाल पूछने से पहले? अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो क्या मैंने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी, समझी और उसके मुताबिक सब जवाबात दिए? चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट, क्या मैंने दूसरे के वक्त और उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट की, और क्या मैं पोलाइट एंड एप्रिशिएटिव था? बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, ये आपको लाइकेबल बनाएंगे, इग्नोरेबल नहीं। इसी तरह याद रखिएगा कि गुड कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग आंसर्स, इट इज अबाउट गेनिंग रिस्पेक्ट। एक अच्छी कम्युनिकेशन सिर्फ जवाब के लिए नहीं, रिस्पेक्ट लेने देने के लिए भी है। याद रखिए आखिर में एक बात कि एक क्लियर मैसेज 10 बेचैन मैसेजों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। कहते हैं ना, एक सुनार की 100 लोहार की, ऐसे ही है जी? नहीं, एक लोहार की 100 सुनार की, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, इसी दुआ और इल्तिजा के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे आपके हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे आपको हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीने और अला तरीन जन्नात में उनका हमसाया बन के उनकी खिदमत करने का मौका अता फरमाए। जो कहा, जो सुना, जो महफिल हमने सजाई, जो इल्म हमने बांटा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस इल्म को हमारे मीज़ान में कबूल करें, इस इल्म को हमारे लिए इल्म नाफ़े बना दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला, और हम सब मिलकर जन्नतुल फिरदौसल आला में एक दूसरे के हमसाए बन के वजहुल करीम देखें। इजाज़त लेता हूँ जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।